हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। कल मेरी वीडियो के बाद हमने देखा कि बिटकॉइन एंड गोल्ड दोनों बहुत तेज़ी से गिरे एंड इस तेज़ी से गिरने का रीज़न केवल वॉर नहीं था। वी ऑल्सो सॉ द FOMC मीटिंग एंड FOMC मीटिंग में ऑल्दो कोई चेंजेस नहीं हुए विच वॉज एज एक्सपेक्टेड, दैट्स वाई वी डिड नॉट डिस्कस इट। लेकिन उसके बाद जब जेरोम पावेल बोलते हैं तब असली पॉलिसी डिसाइड होती है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो डिस्कस करेंगे कि पावेल ने ऐसा क्या बोला, बिटकॉइन का क्या रिएक्शन था एंड अब किस तरीके से आप बिटकॉइन पे ट्रेड कर सकते हो। तो मेक श्योर टू वॉच द फुल वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट से एंड बिटकॉइन के चार्ट को हम पहले 4 आवर्स में खोलते हैं बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड मल्टीपल टाइम्स मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे एक और बार पॉइंट आउट करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और कन्विक्शन आए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हाट डिड वी सी इन द 4 आवर चार्ट, वी सॉ दैट कि मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर था प्राइस एंड इट वेंट ऑल द वे टू 76K ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है एंड देन वी सी दैट मूविंग एवरेज यहाँ क्रॉस होती है विद अ वेरी बिग रेड कैंडल एंड जिसमें बहुत ही बड़ी वॉल्यूम थी। तो दिस वॉज योर शॉर्ट सिग्नल कि जैसे ही मूविंग एवरेज के पास दोबारा आता है बिटकॉइन का प्राइस, यू हैव टू शॉर्ट इट, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट नहीं किया तो दैट इज़ योर मिस्टेक। बहुत ही क्लियर शॉर्ट था एंड इसको जो है वेरीफाई करने के लिए आप एक और चीज़ चेक कर सकते थे। तो अभी यहाँ पे अगर आप डेली का चार्ट देखते हो, डेली में भी हम जो है मूविंग एवरेज के ऊपर ही थे एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे गिरा। तो 4 आवर्स में कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार डेली MA के तो मैं ऊपर था, लेकिन अगर आप वीकली का मूविंग एवरेज यहाँ पे देखते तो वीकली मूविंग एवरेज पे हमें रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो मूविंग एवरेज के एरिया पे ही है अभी प्राइस। तो यहाँ पे एक मैसिव रिजेक्शन देखने को मिला प्राइस को, जिसके कारण ओवरऑल यहाँ पे एक शॉर्ट लेना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए हो सकता था। बहुत ही क्लियर साइंस थे एंड ये मैं डिस्कस भी कर चुका था आपसे कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेने के हाई चांस रखता है। नाउ बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड मैंने आपको कल ही वॉर्न किया था कि भाई देखो गोल्ड बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ेदार एकदम ऊपर चल रहा है, ठीक है। गोल्ड वॉज समथिंग अराउंड $5,000 उस टाइम पे, बट गोल्ड से बच के रहो। गोल्ड के बारे में आपको ऑलरेडी वॉर्न कर चुका हूँ कि जब गोल्ड की रैली आनी होती है तो उससे पहले आपको बाय करना होता है। एक बार ऐसी रैली आ गई तो फिर आपको एग्जिट ही देखना होता है, या फिर आप दोबारा बाय करने की अगर सोच रहे हो तो ये हैव टू वेट फॉर अ वेरी वेरी बिग क्रैश। जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा क्रैश आया था, तो इस टाइप के क्रैश में आप जो है बाय कर सकते थे। अभी हमें दोबारा से ऐसा एक क्रैश देखने को मिल सकता है। आई थिंक अराउंड 4,042 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है गोल्ड का प्राइस। तो वहाँ पर मैं जो है पिकअप करने की कोशिश करूँगा। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर आपको ट्रेड करना है गोल्ड को तो आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख के सपोर्ट्स पे जो है छोटे छोटे लॉन्ग ऑर्डर्स लगा सकते हो एंड उनको क्विक स्कैल्प करके थोड़ा सा यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। ना बात करते हैं कि क्या हुआ US में, बिकॉज उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। US के मार्केट्स अगर हम देखते हैं तो US के मार्केट्स में भी हमें काफ़ी ज़्यादा रेडनेस देखने को मिली। तो ऐसा हुआ क्या, सबसे पहले ऑयल एंड गैस का प्राइस जो है काफ़ी सर्ज किया है। सबको पता है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है रुका हुआ है, तो जिसके कारण बहुत सारा ऑयल सप्लाई पूरी दुनिया में जो है डिसरप्ट हो रखा है, जिसके कारण ऑयल का प्राइस तो ऑब्वियसली ऊपर जा ही रहा है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट बिफोर ऑल्सो एंड हमने जो है इस पे पोजीशन भी ली थी। आई टोल्ड यू कि हमने क्या यहाँ पे बाय किया हुआ है एंड दैट इज ऑलरेडी अप अराउंड 27.4%। तो यहाँ पे ऑयल की प्राइसेस जो है ऊपर ही जा रहे हैं लगातार एंड दे विल कीप गोइंग अप। बट अगर आपने अब तक इस पे पोजीशन नहीं लिया, आपने वॉर के 2 हफ्तों निकल जाने का वेट किया, तो अब इस पे पोजीशन लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। आप जो है यहाँ पे वेट एंड वॉच कर सकते हो। अगर यहाँ पे हमें एक अच्छा पुल बैक मिलता है, एक अच्छा प्राइस मिलता है, तो वहाँ पे हम दोबारा से ऐड कर सकते हैं पोजीशन को। ना जो मेन चीज़ है जिसके बारे में बात करना है वो है कि फेड का क्या स्टैंड है, बिकॉज रेट कट्स अगर होते हैं US में तो यहाँ पे बहुत ही बुलिश होगा मार्केट के लिए एंड ट्रम्प जो है चाहता है कि रेट कट्स हो ताकि बुलिश हो मार्केट के लिए एंड लोग उसको पसंद करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही ऑयल के प्राइसेस राइज करे तो जो महंगाई है US में वो अभी भी ऊपर ही है ड्यू टू दिस वॉर, जिसके कारण फेड जो है यहाँ पे रेट कट नहीं कर सकता है। फेड ने यही बोला कि भाई मैं रेट कट कर दूंगा तो इन्फ्लेशन ऐसी आएगी कि तुम्हारी लग जाएगी। तो इसीलिए अभी जो है फेड यहाँ पे रेट कट्स नहीं कर रहा है। 3.5 से 3.75% के बीच में ही जो है फेड ने रेट कट्स रखे हैं एंड अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेशंस अप्रैल में तो वो भी सेम ही है। 95% श्योर है कि कोई रेट कट्स यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे रेट कट्स होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी जो पावेल है, उसकी जो टीम है फेड ने बोला कि हम जो है ये पॉसिबिलिटी मना नहीं कर रहे हैं कि रेट कट हम इस साल नहीं करेंगे, बस अभी नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस एंड जो भी ग्लोबल चीज़ें चल रही है उसके कारण। तो इसीलिए हम अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं। तो अब इन सब से आपका क्या फ़ायदा, आपको क्या यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो इन सब से हमें एक क्लियर साइन दिख रहा है कि मार्केट में जो है कोई भी रिलीफ रैली हमें यहाँ पे देखने को अभी नहीं मिलेगी। हो सकता है $5-10 का बिटकॉइन मूव मिल जाए, लेकिन उससे बड़ी रैली हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी जो रिवर्सल रैली का आप वेट कर रहे हो। इसके
अलावा मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से जब वॉर स्टार्ट हुई थी लास्ट टाइम भी, तो उसके बाद मार्केट में पीक आया था एंड फिर वहाँ से बड़ा रिजेक्शन आया था। सेम चीज़ जो है हमने इस बार भी देखी, मार्केट में बहुत बड़ा डंप आया, 60K तक हम गए, देन वी सॉ द मार्केट गो अप टू 75K टू ट्रैप न्यू लॉन्ग्स एंड फिर वहाँ से मार्केट अभी नीचे आ रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये नीचे ही जाएगा, 65-64 के आसपास आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो मार्केट को। ज़्यादा बुलिश मत होना, अगर आपकी लॉन्ग्स हैं उनको आप कम लॉस में निकाल सकते हो, तो आई प्रेफर दैट। एंड शॉर्ट्स में जो है यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। अब इन सब के अराउंड जो है आपको हेज भी ढूंढना है, क्योंकि अगर हम केवल शॉर्ट करते रहेंगे मार्केट ऊपर जाएगा तो हम फंस सकते हैं, राइट। तो हेज हमारा होगा स्पॉट बिटकॉइन बाय। तो स्पॉट में बिटकॉइन बाय करो, फ्यूचर्स में बिटकॉइन शॉर्ट करो एंड अपनी पोजीशन को जो है यहाँ पे बिल्ड करो। यही सबसे सेफ मौका है इस टाइम पे इस मार्केट में ट्रेड करने का, क्योंकि अगर आपके शॉर्ट्स फेल हो जाते हैं, मार्केट पंप भी कर जाता है, तो फिर भी आप जो है स्पॉट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना पाओगे। एंड अगर आपका शॉर्ट प्रॉफिट में जाता है तो इवेंचुअली बिटकॉइन जो है 80-90K तो चला ही जाएगा और आपके पैसे जो है वहाँ पे वापस आ जाएंगे, प्लस आपका शॉर्ट का प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं तो पर्सनली प्लान कर रहा हूँ अपने ट्रेड्स। व्हाट अबाउट यू, डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। ऑल्ट कॉइन से अभी दूर रहना है, सोलाना, इथेरियम, इन दोनों पे फोकस करो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फास्टर अपडेट्स and I'll see you in the next one. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये race paper chase money money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की